68वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तस्याः प्रसन्ने इंदुमुखः प्रसादं गुरुनृपाणां गुरुवे निवेद्य प्रहर्ष चिह्नान्वितं प्रियाय सशंस वाचा पुनरुक्त येव। इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसन्नमुख राजा दिलीप ने सारा वृत्तांत गुरु जी से निवेदन किया। इसके बाद अपनी प्रिय पत्नी सुदक्षिणा से कहे, इसी का वर्णन कवि कालिदास इस श्लोक में कर रहे हैं। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। प्रसन्ने इंदुमुख, स्वच्छ चंद्रमा जैसे मुख वाले। नृपाणाम गुरु, राजगुरु वशिष्ठ ने प्रहर्ष चिह्नान्वितम, विशेष हर्ष चिन्हों से अनुमान लगाए गए। तस्याः प्रसादम, नंदिनी के अनुग्रह को। पुनरुक्त्वा यु वाचा गुरुवे निवेद्य, कहे हुए को मानो पुनः कहते हुए। गुरुवे निवेद्य, गुरु वशिष्ठ को निवेदन करके प्रियाय संसस सशंसस, सुदक्षिणा से संसस, संसस माने कहा। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। निर्मल चंद्रमा के समान कांतिशाली राजाओं के स्वामी राजा दिलीप ने उस नंदिनी की प्रसन्नता को पहले अपने गुरु जी से निवेदन किया। उसके बाद अपनी प्रिय भार्या सुदक्षिणा से कहा। नंदिनी की वर प्रदान करने रूपी प्रसन्नता राजा की प्रसन्नता द्योतक चिन्हों से प्रकट हो रही थी। इसलिए मानो राजा ने अपने गुरु जी से इस बात को पुनः कहा। 69वां श्लोक देखेंगे। स नंदिनी तनय अनिंदित आत्मा सद्वत्सलो वत्स होता विशेषम पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यु अनुज्ञ शुभ्रम यशो मूर्तम यू वाद तृष्ण। इसका प्रसंग देखेंगे। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त कर बछड़े के पीने तथा यज्ञात क्रियाओं के करने के पश्चात बचे दूध को राजा दिलीप ने पिया। इस श्लोक में कवि कालिदास इसी का वर्णन कर रहे हैं। अब एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। अनिंदित आत्मा श्रेष्ठ स्वभाव वाले,
सद्वत्सलः सज्जनों के प्रिय, स माने वह राजा दिलीप। वशिष्ठेन गुरु वशिष्ठ की किताब अनुज्ञा आज्ञा प्राप्त करके अतृष्णः यू अत्यंत प्यासे की तरह वत्स हुतावशेषम बछड़े तथा हवन से बचे हुए नंदनिस्तनयम नंदनी के दूध को शुभ्रम यशः यू पपौ स्वच्छ यश के समान पी लिया। अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। पवित्र आचरण वाले सज्जन प्रिय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त करके बछड़े के पीने तथा अज्ञात क्रियाओं से बचे हुए दूध को अत्यंत प्यासे की तरह स्वच्छ यश के समान पी लिया।